नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 20 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबकी निगाहें लगी होंगी और हमारी भी निगाहें लगी थी मुंबई हाई कोर्ट पर, और आखिरकार आज भी टालने की पूरी कोशिश हुई। ऐसा लग रहा था कि एक तो केस को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने अर्जी भी दी थी। मतलब दिशा के पिता ने अर्जी दी थी, नीलेश ओझा जी ने अर्जी दी थी, उनकी पूरी टीम ने अर्जी दी थी कि जिस बेंच में ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें न किया जाए, और जहां पर इसकी सुनवाई हो रही है वहीं इसकी सुनवाई हो ताकि ये केस एक्सपेडाइट करे, ऐसा नहीं कि आज रुक जाए। तो ये लड़ाई लंबी चल रही है। अंततः वही हुआ और जस्टिस गडकरी के ही बेंच में आज की सुनवाई लिस्ट हुई। 43 नंबर पर थी और आखिर में सुनवाई हो गई। और सुनवाई ऐसी हुई है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। प्रेयर था कि भाई जिस आधार पे मुंबई पुलिस ने जांच की थी दिशा की मृत्यु की, और उसमें जो आधार था, जिस आधार पे मुंबई पुलिस को कुछ नहीं मिला, और ये एक सिंपल सुसाइड था, ये जो आपने कंक्लूड किया है माननीय मुंबई पुलिस के सारे अधिकारीगण, तो कृपा करके वो आधार की कॉपी, वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए 174 के तहत। और वो डॉक्यूमेंट आपको अभी हैंडओवर करना है। किनको हैंडओवर करना है? सतीश साल्यान के वकील को। और सतीश साल्यान डॉक्यूमेंट क्या हैंडओवर करना था? भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए। कितने विटनेस को आपने जानकारी किया, वो विटनेस कौन है, कहां क्या क्या हुई बात, क्या क्या आपने जांच किया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने क्यों नहीं दिए जब मांगा गया? भाई आपने कंक्लूड कर दिया है, मुंबई पुलिस ने जांच कंक्लूड किया ना, तो कोई आधार होगा ना। अब जहां तोते की जान बसी है ना, वहीं हिट किया गया है, और वहीं हिट करके यह पूछा गया है कि भाई आपने जब कंक्लूड कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट की सारे कॉपी दे दीजिए सतीश साल्यान जी को और उनके वकील को दे दीजिए। नगर कर नहीं दे रहे हैं, मुंबई पुलिस नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि फौरन से पेशतर इस आदेश की तामील हो, और जिस डॉक्यूमेंट की आपने जांच पड़ताल कर ली है उसकी कॉपी फौरन से पेशतर नीलेश ओझा, इनकी टीम और सतीश साल्यान को मुहैया कराइए। नंबर 1। नंबर 2 कि भाई आप रिप्लाई क्या फाइल किए हैं? ये रिप्लाई आपका सरकार का, आप क्या दे रहे हैं? आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है कि आप जांच की रिपोर्ट क्या देंगे, कैसे देंगे, रिप्लाई तो फाइल करना था उनको, आप क्यों आ गए फाइल करने के लिए? तो पहली दफा नगरकर ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, अभी तो हम कहां अपोज कर रहे हैं इंक्वायरी को, हम तो जांच करना चाहते हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन करके देना चाहते हैं। ये देखिए कहानी इनकी। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे में। और हमने कहा था ना कि भाई नेटवर्क इस अभियान को जारी रखेगा। हमने कहा था या नहीं कहा था? कह रहे हैं ना। तो आज जितने एसएसआर वॉरियर हैं और दिशा के लिए न्याय के मांगने वाले जितने हमारे दर्शक हैं, उनको भरोसा हो जाना चाहिए कि ये लड़ाई कंक्लूसिव एंड तक पहुंचेगी। और सबने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, लेकिन क्यूबाइम नेटवर्क नहीं छोड़ रहा है। सारे मीडिया हाउस छोड़ चुके हैं, सब के सब छोड़ चुके हैं, सब ओथ सेरेमनी कर रहे हैं, ओथ सेरेमनी। क्यूबाइम नहीं छोड़ा है, क्यूबाइम नहीं छोड़ा है, वो ध्यान रख लीजिए आप। क्यूबाइम क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि ओपन एंड शट केस है, साफ दिख रहा है।
तो आज नगरकर कह रहा था कांपते हुए कि नहीं नहीं, हम तो जांच करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे वकील साहब ने कहा कि जांच करने के लिए तैयार हो तो एफआईआर करो ना, एफआईआर में क्या परेशानी है? एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जज साहब ने कहा कि भाई क्या मामला क्या है, ये बताओ क्या चल रहा है, ये कब तक चलेगा, ये खेल कब तक चलेगा? कह रहा है 2 महीने का समय दे दीजिए। बोला फिर 2 महीने का समय मांग रहा है, क्यों भाई 2 महीने का समय क्यों चाहिए? आप क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट सारा हवाले करो और कंक्लूड कर देंगे, हम हियरिंग लेना शुरू कर देंगे। अब हम केस का कॉग्निजेंस लेकर के फाइनल हियरिंग शुरू कर देंगे, ये समझ लो। कोर्ट का साफ रुख था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। तो आज इसने कहना शुरू कर दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम तो कर ही रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो बोला कैसे, हवा में? तो एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तुम किस आधार पर करोगे ये बताओ, कोई आधार होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नीलेश ओझा जी के वकील ने और नीलेश ओझा जी ने इंटरवीन किया कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए 3 बजे से नीलेश ओझा जी की हियरिंग है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त उनकी हियरिंग चल रही है। नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का खेल चल रहा है ना, वो अलग चल रहा है। लेकिन जब इन्होंने इंटरवीन किया, इनके एडवोकेट ने इंटरवीन किया कि मिलॉर्ड ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले से कह रहा है कि मैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं इनके विरोध में कहां हूं, मैं तो इनको समर्थन कर रहा हूं, मैं तो इनका इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा हूं। तो कहां करना चाह रहे हो, हवा में? एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन होगा ना, तो एफआईआर पहले लॉन्च करो ना। तो समय दे दीजिए, अभी हम और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इसका हम सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे, हमको थोड़ा समय दे दीजिए। कितना समय दे दीजिए? तो मांगा 2 महीने का वक्त। बोला कोई 2 महीने का वक्त नहीं मिलेगा, 1 सप्ताह के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट इनको हैंड ओवर करो। और एफआईआर का क्या स्टेटस है साहब, ये बताओ। इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है? या तुमने तो इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया है? तुमने तो कहा है कि जांच पड़ताल हमने कर लिया और लड़की ने सुसाइड कर लिया। और जब सुसाइड कर लिया तो वही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो तुम डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? समझ गए बात को? अब मजा आ रहा है। अब आपको पता लग रहा होगा ना कि इतने पैसे फेंक दिए ठाकरे ने और उस खान ने। और एक और पर्दा उठाने जा रहा हूं, उठाने वाला हूं, उसके सबूत इकट्ठा कर रहा हूं, जिसके तार यहां पहुंच रहे हैं, यहां दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत वालों को भी मैं होशियार कर रहा हूं, उन माफियाओं से दूर रहिए, उन माफियाओं से बिल्कुल दूर रहिए जिनका हमारे पास डिटेल आ चुका है, अभी मैं उसको खंगाल रहा हूं, उनसे दूर रहिए। खान गैंग में पूरी तरह से खलबली मच गई आज की इस सुनवाई के बाद मित्रों। और ठाकरे के तो सांप सूंघ गए हैं। ठाकरे को तो लगने लगा है कि अब क्या रास्ता है। अब तो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांग रहे हैं, विटनेस कौन कौन गुजरा था उसका रिपोर्ट मांग रहा है, कौन पुलिस गया, कब कहां गया, कैसे किया, नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करो। अब डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए इन्होंने कमिट भी कर लिया है कि हाँ मैं डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दूंगा। 2 महीने का समय दीजिए, कोर्ट ने कहा 2 महीने नहीं, 1 महीने 1 सप्ताह के अंदर दो। अब 1 सप्ताह के अंदर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब क्या करें, अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरा क्या होगा रे ठाकरे, अब तेरा क्या होगा रे परमवीर, अब तेरा क्या होगा रे सचिन बाजे। जेल के अंदर है सचिन बाजे,